नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डी के लेक्चर बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट 2026 के बारे में, हरियाणा जीके लेटेस्ट के क्वेश्चन एमसीक्यू। तो शुरुआत करते हैं। ये मैंने पोस्टर बनाया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनगणना 2027 के तहत हरियाणा के अंदर स्वतः जनगणना का कार्य कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखकर कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है मिशन ओलंपिक विजय भव 2036। 20 का राइट आंसर होगा मिशन ओलंपिक विजय भव 2036। ये यहाँ भी दिया हुआ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार द्वारा विभागों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और एंड ऑफ द ईयर रिव्यू को आसान करने के लिए किस तकनीक का सहारा लेकर यूनिफॉर्म प्लान तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल संरक्षण के लिए पिछले वर्ष हरियाणा के किस जिले में कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी पंचकुला। सी इसका राइट आंसर है। पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत फरवरी 2018 में कुरुक्षेत्र के कृष्णानगर गामेडी स्थित कौन सा केंद्र देश का पहला प्रमाणित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया था? तो ये बन गया था अर्बन कृष्णानगर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कृष्णानगर। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग ने राज्य में किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त हरियाणा बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। 20 का राइट आंसर होगा। हरियाणा महिला आयोग ने राज्य में किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त हरियाणा बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। 20 का राइट आंसर होगा। ये हम कर चुके हैं। सुरक्षा में क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरक्षा में चूक को रोकने और खतरनाक व कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अत्याधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण रोहतक में किया जा रहा है। 20 का राइट आंसर होगा रोहतक। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू हरियाणा जीके लेटेस्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेट 2026 और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की सीधी बिजाई करने पर प्रोत्साहन राशि को 4000 से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 4500 रुपये प्रति एकड़, 4500 रुपये कर दिया है। 20 का राइट आंसर होगा। ये नीचे भी दिए हुए हैं आंसर इसके। तो 20 का
राइट आंसर होगा। पहले 4,000 रुपये थे, अब ये दान पर कितने रुपए देते हैं? 4,500 रुपये। कौन सी योजना के तहत दिए जाते हैं? मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश का पहला महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी मंदिर, जहां मां लक्ष्मी के 8 रूप चांदी के भव्य शासन पर विराजमान है, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है अगरवा हिसार। 20 का राइट आंसर है अगरवा हिसार। देश का पहला महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी मंदिर, जहां मां लक्ष्मी के 8 रूप चांदी के भव्य शासन पर विराजमान है, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है अगरवा हिसार में है। ये हिसार से 15 किलोमीटर है अगरवा। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा के किस जिले में 1 लाख लोगों की अक्षमता वाला राज्य का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हेरिटेज वह कल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। 23 का राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में 1 लाख लोगों की अक्षमता वाला राज्य का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हेरिटेज वह कल्चरल सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मुख्यमंत्री जन संवाद पोर्टल पर आने वाली जन समस्याओं के निवारण में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महेंद्रगढ़। जो मुख्यमंत्री जन संवाद का एक पोर्टल है, उस पर सबसे ज्यादा हरियाणा की जो जन समस्याओं के निवारण में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान रहा है? तो ये रहा है महेंद्रगढ़। सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने बाजरे की एक नई उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्म HAU-BH86 विकसित की है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार। 20 का राइट आंसर होगा। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय वैज्ञानिक ने बाजरे की एक नई उच्च उपज देने वाली रोग प्रतिरोधी किस्म HAU-BH86 विकसित की है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी दुग्ध समितियां को दूध देने वाले किसानों को प्रति लीटर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 5 रुपए प्रति लीटर। 20 का राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी दुग्ध समितियां को दूध देने वाले किसानों को प्रति लीटर कितने रुपए की सब्सिडी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 5 रुपए प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए वार्षिक आय की सीमा को 1.80 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 3 लाख रुपए। 20 का राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिए हैं। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हरियाणा के किस शहर में राज्य का पहला अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर क्रियाशील किया गया? तो ये किया गया है पंचकुला में। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP की पहली
डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा के किस ब्लॉक ने उत्तर भारत के राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है नुहू, पुन्हाना नुहू। 20 का राइट आंसर होगा पुन्हाना नुहू। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए रोडवेज बसों में कौन सा पैनिक बटन सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन। 20 का राइट आंसर होगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनल बटन स्थापित किया जा रहा है हरियाणा राज्य सड़क परिवहन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए। 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की पहली हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल रन हरियाणा के किस रूट पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो ये किया गया था जींद से सोनीपत। 20 का राइट आंसर होगा जींद से सोनीपत। हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है जिसका सफल परीक्षण जींद से सोनीपत तक किया गया। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की देखभाल के लिए सालाना कितनी पेंशन राशि दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 3000 रुपये। सी का राइट आंसर होगा, मतलब जो 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो पेड़ हैं उनकी जो सुरक्षा के लिए सालाना 3000 रुपये दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा। सी का राइट आंसर होगा। ऐसा हरियाणा में ही किया जा रहा है कि पेड़ की सुरक्षा के लिए जो 75 वर्ष से ज़्यादा के हो गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल से हाल ही खुदाई के दौरान कुषाण काल और गुप्त काल के प्राचीन सिक्के व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो ये वह है अगरवा हिसार। सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की जांबाज पर्वतारोही ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया है मीनू। मीनू कहाँ की है? हिसार फतेहाबाद की। 20 का राइट आंसर होगा। मीनू हिसार फतेहाबाद की है। इसने माउंट एवरेस्ट पे क्या है सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर। तो ये हरियाणा की किस जिले की जांबाज पर्वतारोही ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर तिरंगा फहराया? तो ये फहराया था मीनू ने। हिसार फतेहाबाद की रहने वाली है ये। 20 का राइट आंसर है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए खेतों में टपका सिंचाई प्रणाली लगाने पर कितने प्रतिशत की बम्पर सब्सिडी दी जा रही है? तो ये दी जा रही है बम्पर सब्सिडी 85%। कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 85%। शीश का राइट आंसर होगा 85%। टपका प्रणाली क्या होती है? जैसे लाइनों में खेत की लाइनों में क्या है पौधे लगाए गए हैं, जैसे कपास की बाड़ी जिसे कहते हैं वो पौधे लगाए गए हैं इस प्रकार। तो टपका जो प्रणाली है, टपका प्रणाली में सबसे कम पानी खर्च होता है। जैसे ये जो पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे जैसे लाइनिंग में, तो टपका प्रणाली में इसमें क्या होता है कि एक पाइप बिछा दी जाती है और जहाँ जहाँ पर पौधे होते हैं वहाँ पर
उनमें छेद किया जाता है और उतना ही, मतलब जब पानी पाइप में आते हैं, जब पानी पाइप में आता है तो पानी वहीं गिरेगा जहाँ पे पौधे की जड़ होगी, तो इससे पानी कम खर्च होगा। ये सबसे उत्तम सिंचाई विधि है जिसको टपका सिंचाई विधि कहा जाता है, और ये लगाने पर हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी दे रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिससे बिजली भी बनाई जाएगी? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम बंदवाड़ी में। कहाँ पे किया जा रहा है? गुरुग्राम बंदवाड़ी में किया जा रहा है। ये इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, मतलब जो कचरा है, जो सॉलिड है और जो कचरा है हम क्या है फेंक देते हैं या गाड़ी में डाल देते हैं, तो उससे जो वेस्ट जो कचरा है उससे एक प्लांट तैयार किया जा रहा है और उससे बिजली बनाई जाएगी। ये कहाँ पे किया जा रहा है? गुरुग्राम बंदवाड़ी में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद किसको नियुक्त किया गया है? TVNS प्रसाद। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किस जिले में पवित्र सरस्वती नदी की पुनरुद्धार के लिए आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है यमुनानगर। 20 का राइट आंसर होगा यमुनानगर। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किस जिले में पवित्र सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है यमुनानगर। सरस्वती जो नदी है ये बहुत ही पुरानी नदी है हरियाणा में। देवी देवता भी इसकी पूजा करते थे। हमारे हरियाणा के सभी संतजन, माता पिता, गुरुजन, छोटे बड़े सभी सरस्वती नदी की पूजा करते थे, और ये धीरे धीरे ये नदी क्या है लुप्त हो गई। बाद में अब इसका 2015 में जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी तब से इसका पुनरुद्धार कार्य चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यदि इसका पुनरुत्थान होता है तो फिर से हरियाणा वासियों को सरस्वती नदी का पानी पीने को मिलेगा। और दूसरी है गंगा नदी, जो बहुत ही पवित्र नदी है, हम उसको बार बार प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा के किस महान खिलाड़ी को वैश्विक खेल ब्रांड द्वारा अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल ही में भाला फेंक में भारत का नाम चमकाया? तो ये चमकाया था नीरज चोपड़ा ने। 20 का राइट आंसर है। सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा हरियाणा से है और भाला फेंक में इन्होंने क्या है ओलंपिक में भी मेडल लेके आई थी नीरज चोपड़ा। तो ये था, इसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरियाणा का, वैश्विक खेल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरियाणा का। तो इसका 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एग्रीस्टेक परियोजना के तहत प्रत्येक किसान को दी जाने वाली डिजिटल पहचान संख्या को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है यूनिक फॉर फार्मर आईडी। एक यूनिक फॉर्म
फार्मर आईडी बनाई है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एग्रिस्टिक परियोजना के तहत प्रत्येक किसान को दी जाने वाली डिजिटल पहचान संख्या को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है यूनिक फार्मर आईडी, UFID। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। बीस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में संपत्तियों और जमीनों के विवाद को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खत्म करने के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अर्बन प्रॉपर्टीज वेरिफिकेशन पोर्टल। एक पोर्टल का निर्माण किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों और जमीनों के विवाद को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खत्म करने के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अर्बन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार थीम स्टेट के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था? तो ये चुना गया था जम्मू कश्मीर को। किसको चुना गया था? जम्मू कश्मीर को। डी इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ये जो 2026 में जो सूरजकुंड मेला लगा था, ये 39वां सूरजकुंड मेला था। 39 जो 39वां सूरजकुंड मेला लगा है ये 2026 में लगा है। और ये हर साल क्या है, फरवरी महीने में लगता है। हर साल फरवरी महीने में सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। और इसमें अनेक देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा के किस जिले के खानपुर कला में स्थित भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय में राज्य का पहला अत्याधुनिक डिजिटल कोडिंग और STEM लैब स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सोनीपत। 20 का राइट आंसर होगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय बजट के विशेष प्रावधानों के तहत देश का पहला एकीकृत एक्वाया पार्क आधुनिक मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झज्जर। इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय बजट के विशेष प्रावधानों के तहत देश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क आधुनिक मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झज्जर में। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत राज्य के कितने प्रतिशत से अधिक गांवों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है? तो ये जोड़ दिया गया है 93% से अधिक। डी का राइट आंसर होगा 93% से अधिक, 93 से अधिक। डी का राइट आंसर होगा 93% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा के किस सीनियर पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था अमिताभ सिंह ढिल्लों। डी इसका राइट आंसर होगा अमिताभ सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा के किस जिले क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट
तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया? तो ये किया गया था चंडीगढ़ पंचकुला। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लांट्स की पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी के लिए कौन सा नया अपग्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था बी ई ऑक्शन पोर्टल 2.0। 20 का राइट आंसर होगा ई ऑक्शन पोर्टल 2.0। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP का पूरा नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लाट्स की पारदर्शिता ऑनलाइन नीलामी के लिए कौन सा नया अपग्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ई ऑक्शन पोर्टल 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के किस कुलपति व वैज्ञानिक को कृषि क्षेत्र में बेहतरीन रिसर्च के लिए देश के प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर BR कंपोज। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला आधुनिक सड़क सुरक्षा संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जहां हेवी व्हीकल चालकों को सिम्युलेटर से ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये दी जाएगी करनाल में। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला आधुनिक सड़क सुरक्षा संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है करनाल में। 20 का राइट आंसर होगा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति SC के होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 8 लाख सालाना। 8 लाख सालाना। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की किस ऐतिहासिक शहर में महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है लोहागढ़ यमुनानगर। इसका राइट आंसर होगा लोहागढ़ यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में ग्रीन कवर को वर्तमान के लगभग 7% से बढ़ाकर किस वर्ष 10% करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 2030। 20 का राइट आंसर होगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अब हरियाणा में दूसरे बच्चे के रूप में लड़की के जन्म होने पर माताओं को कितनी वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 6,000 रुपये। एक योजना है जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के नाम से जाना जाता है। यदि एक लड़की के बाद दूसरे बच्चे के रूप में, मतलब एक चाहे लड़का हो और दूसरे क्या है लड़की हो, सेकंड लड़की होने पर क्या है हरियाणा सरकार जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है उसके तहत 6,000 रुपये राशि दी जा रही है। मतलब एक चाहे लड़का हो शुरू का, दूसरी लड़की होती है, तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है उसके तहत 6,000 रुपये राशि दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हरियाणा के किस विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष की वार्षिक पक्षी गणना के दौरान
रिकॉर्ड संख्या में विदेशी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। तो ये की गई है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में। बीच का राइट आंसर होगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में। जो पक्षियों की है जो गिनती होती है, वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं दूसरे जो देशों से आते हैं उनकी भी गिनती की जाती है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुड़गांव में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस सबसे पुराने विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन योजना शुरू की गई है। इसके तहत मुख्य पात्रता क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है बी परिवार पहचान पत्र में जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो। जिनकी वार्षिक आय क्या है? 1 लाख से कम हो। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन योजना शुरू की गई है। इसके तहत मुख्य पात्रता क्या रखी गई है? तो परिवार पहचान पत्र में जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, ये रखी गई है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नवीनतम संस्करण की अंतिम ओवरऑल पदक तालिका में हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा? तो ये रहा था द्वितीय स्थान पे। कौन से स्थान पे रहा था? दूसरे स्थान पे रहा था। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के गिरावड़ गांव में देश का सबसे बड़ा और पहला अत्याधुनिक आयुष वेलनेस और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झज्जर में। 20 का राइट आंसर होगा झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाने वाली चिकित्सा सहायता के अंतर्गत गंभीर बीमारियों की सूची को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो अब कर दिया गया है 40 से अधिक। 40 से अधिक बीमारियों को गंभीर बीमारियों में रखा गया है। 20 का राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाने वाली चिकित्सा सहायता के अंतर्गत गंभीर बीमारियों की सूची को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 40 से अधिक बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला की तर्ज पर विशाल राज्य स्तरीय पशु मेले का भव्य आयोजन किया गया? तो ये किया गया था भिवानी में। 20 का राइट आंसर होगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला की तर्ज पर विशाल राज्य स्तरीय पशु मेले का भव्य आयोजन किया गया? तो ये किया गया था भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी योजना आवास योजना के तहत गरीब और छत विहीन परिवारों को शहर में कितने वर्ग गज के प्लाट मुफ्त या बेहद किफायती सरकारी दरों पर दिए जा रहे हैं? तो ये दिए जा रहे हैं 50 वर्ग गज। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले पेज में चुना गया? तो ये चुना गया था कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, ए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, बी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, सी। तो ये जो तीनों हैं उपयुक्त से भी आएगा इसका राइट आंसर डी होगा इसका।
जो ये तीनों हैं इन सभी को चुना गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों हैं हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फेज में चुना गया? तो ये चुना गया था कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, तीनों को चुना गया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास हरियाणा जीके लेटेस्ट, जो स्टेट और पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।